हरिओम ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को ओम गणेश। अब योगिनी एकादशी इस बार कब है? तो योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई मंगलवार को है और उसी दिन यह व्रत करना है। और जैसे लिखा है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल यह योगिनी नामक एकादशी व्रत करने से मिलता है। महापापों का विनाश करना है तो अवश्य योगिनी एकादशी का व्रत और कथा श्रवण भी करना चाहिए और व्रत का आचरण भी करना चाहिए। और इसी विषय में श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं, जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा कि हे नाथ, हे प्रभु, जिस तरह से आपने सभी एकादशियों का व्रत श्रवण फल कथा आदि मुझे श्रवण करवाया, उसी प्रकार से यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, और यहाँ कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत जगह पर अमावस्यांत महीने का आरंभ और एकादशी का व्रत मनाया जाता है, बहुत जगह पर पूर्णिमांत मनाया जाता है। तो जिस प्रांत में जो हो, जिस जगह पे हो, आप उस तरह से आचरण करें, लेकिन मूलभूत रूप से एकादशी का महत्व है। तो जैसे भगवान ने कहा कि जैसे युधिष्ठिर ने भगवान को प्रश्न पूछा कि यह जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, और तब जाके भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह जो एकादशी है, जो जिसका नाम है वह है योगिनी एकादशी, और इसका महत्व अगर एक श्लोक में भी जैसे भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि जगत्त्रय सारभूता योगिनी नाम नामतः कथयामि कथम तस्याः पौराणिम पापहारिणीम। ये जगत का कल्याण करनारी है, महापापों को हरण करने वाली है। अब इसके विषय में आप एक कथा सुनिए कि जो शिव पूजा में विलप्त रहते हैं, जो शिव जी के परम भक्त है, शिव जी से ही वरदान पाकर जो धन के देवता बने हैं, वह कुबेर जी नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं, नित्य भगवान शिव की पूजा करते हैं। और उस काल की बात है कि जिस समय नित्य यह जो कुबेर है भगवान शिव की पूजा करते थे या करते हैं, उस समय उनका जो एक यक्ष है, जिनका जो नाम है, जो सेवक है, उनका नाम है हेममाली, और वही हेममाली हर रोज भगवान शिव जी के लिए पुष्प लाता था और वह कुबेर को शिव पूजा के लिए देता था। लेकिन एक समय की बात है, वह विशालाक्षी उसकी जो पत्नी है उसके साथ रमण करने लगा। अब रमण करने लगा वो दोष नहीं है, लेकिन जब जिस समय पर भगवान शिव की कुबेर पूजा करते हैं उसी समय पर पुष्प लेकर वहाँ कुबेर को देने की बजाय उसी समय वह अपनी पत्नी में ऐसा कामवश, काम विभूत हो गया कि वह पुष्प लेना और देना वहाँ पर भूल गया। हुआ क्या कि समय हो गया शिव पूजन का, कुबेर जी वहाँ विश्राम कर रहे, कुबेर जी उसकी राह देख रहे कि कब वह पुष्प लेकर आए और मैं भगवान शिव की पूजा करूँ या भगवान शिव को अर्पण करूँ। धीरे धीरे करके वह समय बीतने लगा। तब कुबेर जी कोपायमान हुए, उन्होंने अपने यक्षों को बुलाकर कहा कि आज हेममाली क्यों नहीं आया है, वह जाकर आप जरा सा आप देखिए कि वो ठीक है कि नहीं है। तब यक्ष जब वहाँ जाते हैं तब यक्षों को पता चला कि वो तो अपनी पत्नी में इतना विवश हो चुका है, इतना कामवश हो चुका है कि वह ये सारी चीज़ें भूल ही चुका है। फिर कुबेर कोपायमान हुए, क्रोधित हुए, उनके नेत्र लाल हो गए, उनके पूरा मुँह लाल हो गया, क्रोध से संपूर्ण रूप से वह भर गए। फिर क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दिया कि आप अभी के अभी हेममाली को यहाँ लेकर आइए। अब हेममाली वहाँ आ गया, उसको पता चल गया कुबेर को देखकर कि ये बहुत ही क्रोधित है। उसके जो होठ थे वह थोड़ा कंपित होने लगे, उसका मुंह भी कंपित होने लगा, उसकी जुबान कंपित होने लगी, और क्योंकि उसको पता चल गया कि मैंने दोष किया है, मैंने गलती की है। और उसी समय पे फिर कुबेर ने उसको श्रापित किया कि जो सुख तू भुगत रहा था, जिसमें तू लिप्त हो चुका था, तू उस सुख से वंचित हो जाएगा। तू ऐसी जगह पर जाके गिरेगा जहाँ पर तुझको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना पत्नी का सुख मिलेगा, ना संतति सुख मिलेगा, और जो जिस लोक में तू है, जिस योनि में है, वहाँ से भी तू मुक्त हो जाएगा। और वह श्राप देने के कारण महाभयंकर ऐसे वन में जाकर वह गिरता है जिस जगह पर ना कुछ खाना मिलेगा, ना उसे कुछ खाना मिला, ना कुछ पीने को पानी मिला, ना उसे कुछ भी प्राप्त हुआ, किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त ना हुआ। लेकिन वो नित्य शिव पूजा के लिए शिव पुष्प दे रहा था, तो शिव जी की भक्ति के कारण उसको एक पुण्य बल प्राप्त हुआ कि उसने जो यह दुख भुगता
वो किस कारण से भुगता, उसको अपने पूर्व जन्म की सारी चीज़ें याद थी। यह घटना जो घटी वो उसको याद थी और उसी घटना को वो स्मृत करते करते याद करते करते काफ़ी दुखी रहता था, रोता था कभी कभी। लेकिन धीरे 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 करके वह चलते चलते हिमालय की ओर चल पड़ा। हिमालय में जाने के पश्चात उन्होंने देखा, अर्थात हेममाली ने देखा कि वहाँ पर तपस्वी महामार्कंडेय मुनि का आश्रम है और मार्कंडेय मुनि तपश्चर्या कर रहे थे और उनकी शरण में जाके वह वहाँ विवक्त हो गया, विवश हो गया, रोने लगा कि हे महामुनि, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं इस दशा से मुक्त हो जाऊँ। अर्थात उसने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया और वृत्तांत सुनाने के पश्चात उसने ये भी बोला कि मुझे इसलिए ये सारी चीज़ें याद है क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा अभी भी मुझ पर है और मेरे पूर्व जन्मों के मेरे ही पापों के कारण मुझे यह अवदशा प्राप्त हुई है। लेकिन शायद मेरा ये भी पुण्य होगा क्योंकि अगर मैं आपसे मिला हूँ तो मेरा पुण्य होगा, तभी तो किसी साधु या संत से हम मिल सकते हैं। तो अवश्य ही आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे मैं वापस सभी सुख को प्राप्त करूं और अपने यक्ष लोक में मैं वापस जा सकूं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा कि योगिनी नाम की जो एकादशी है तो उसका व्रत कर, जगराता आदि कर और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर। अवश्य ही इसके पुण्य प्रताप से सबसे पहले तुझे जो श्राप मिला है, जैसे तू कोढ़ित हुआ है, तेरे शरीर पे पूरे कोढ़ है, तू सभी सुखों से वंचित हो गया है श्राप के कारण, तो यह एकादशी करने से धीरे धीरे तेरे कोढ़ शरीर के जो है वो खत्म हो जाएंगे। महापाप तूने जो किए हैं उससे भी तू मुक्त हो जाएगा। और मार्कंडेय मुनि के कथन अनुसार उस हेममाली ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, यह योगिनी एकादशी का व्रत किया और फिर जो श्राप उसे लगा था उस श्राप से वह मुक्त हो गया। फिर भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, इसी तरह से कोई भी मनुष्य जब यह योगिनी एकादशी करता है या करेगा तो उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना फल प्राप्त होगा। निसंदेह हर एक मनुष्य को यह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करना चाहिए। अंत में भगवान कहते हैं कि महापाप प्रशमनी महापुण्य फलप्रदा शुचि कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नृप। महापापों को प्रशमन करने वाली है, महापुण्य को देने वाली है शुचि कृष्ण एकादशी। यह जो शुचि अर्थात पापों को मुक्त करने वाली कृष्ण एकादशी है, जैसे मैंने कहा उस प्रकार से यह योगिनी नामक एकादशी है, वह सभी पापों को मुक्त करती है, महापापों से मुक्त करती है, 88,000 ऋषि मुनियों को ब्रह्म भोजन करवाने जितना फल देती है। ऐसा महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाया था। और इस वर्ष यह एकादशी कब है, वह 2 जुलाई मंगलवार को रहेंगी। तो अवश्य हर एक को योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और साथ में भगवान अंत में यह भी कहते हैं कि यह व्रत जो करता है उसको तो सब फल मिलता ही है, लेकिन यह कथा भी जो श्रवण सुनता है उसको भी अनंत कोटि पुण्य फल की अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।